हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए कार्यक्रम में ज्योतिष के, जहां की जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम जो है यहाँ पर कुंडली के 12वें भाव में, जैसे कि आप ये कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी जो है अंक नहीं लिखा हुआ है। तो ये 12वें भाव में आगे इसमें अंक लिख के भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझाने के लिए है कि यहाँ अंक कोई भी हो, यानी आपकी जो है जन्म लग्न कोई भी हो, लग्न आपका 1 से लेके 12 तक कोई भी हो सकता है। आप मेष, वृष, मिथुन से लेके और आप कुंडली के जो है मीन लग्न तक के हो सकते हैं। लेकिन कुंडली में अगर आपकी सूर्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश में बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार से कौन कौन सा प्रभाव वो देते हैं, व्यक्ति को कैसा बनाते हैं। अगर किसी तरह से पापग्रह से दृष्टि या पापग्रह से युत नहीं है, कहीं कहीं पापग्रह से दृष्टि या युत होने पर वो अच्छा प्रभाव आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर दृष्टि से उसमें जो है कमी आती है। तो सूर्य क्या है? आत्मा के कारक हैं। सूर्य सबसे जो है नैसर्गिक बलि ग्रह हैं और सूर्य अपने प्रत्येक भाव में अच्छा ही प्रभाव देते हैं। लेकिन सूर्य के अंदर ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण जिस स्थान पर बैठते हैं, जैसे कहीं भी वो बैठते हैं, तो उस स्थान को जलाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि वहाँ पर ऊर्जा का इतना प्रभाव हो जाता है कि उस ऊर्जा को हम जो है मानव जगत में कोई भी सहन नहीं कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रभाव से ही प्रकाशित होते हैं, और यही दो जो सबसे नैसर्गिक ग्रह हैं जो हमें यहाँ वर्तमान में दिखाई देते हैं। तो इनका जो है लग्न पर क्या प्रभाव है और इनका 12वें भाव में क्या प्रभाव है, हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब यहाँ मैंने ये अंक लिखे हुए हैं, तो अंक से आप मत समझिएगा कि अंक क्या है। यहाँ पर अगर सूर्य आपके लग्न में हो, तो लग्न में हो तो क्या प्रभाव देते हैं। तो लग्न में जब सूर्य बैठ जाते हैं, व्यक्ति को स्वतंत्र विचारधारा वाला बना देते हैं, यानी कि अपना ही करना उसे सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो वो अगर लग्न में रहते हैं, यानी लग्न माने व्यक्तित्व आप में, तो व्यक्तित्व में आपके निखार लाएंगे, आपके विचारों में निखार लाएंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं वही सत्य है, और आपको मतलब स्वतंत्र विचारधारा वाला बना देंगे, तेजस्वी भी बना देते हैं। और आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी आप अगर यहाँ पर जैसे बताया कि अगर किसी भी पापग्रह से दृष्टि या युत नहीं है तो नौकरी वाला भी बना देंगे। अगर बहुत बलाबल के साथ है और पापग्रह के प्रभाव में है, तो ये आँखों में भी शिकायत उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर आँखों में भी शिकायत उत्पन्न कर देते हैं, साथ ही व्यक्ति को क्रोधी भी बना देते हैं। और यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को दुबला, कहीं दुबला, कहीं पतला भी बना देते हैं। और यहाँ पर बैठे सूर्य जो है बाल झड़ने की भी समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। अगर आपने ठीक नहीं किया तो सूर्य जो है आपको बाल झड़ने की भी शिकायत उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन सूर्य की यहाँ पर जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके यहाँ पर पत्नी के घर में होगी या पार्टनर के घर में होगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका पार्टनर होगा। अब देखिए, जो रिश्ते हैं, जो जिस भाव से विचार किया जाता है उसमें ये जो है प्रभाव लाएंगे। तो आपका जैसे कि पत्नी का हो गया, यहाँ तो पत्नी को आपके तेजस्वी बनाएंगे, लेकिन वो क्रोधी स्वभाव की होगी, लेकिन हाँ सम्मानित होगी। हर एक चीज़ एक्यूरेसी उसको भी पसंद होगी, अपना ही जो कहना वो भी सत्य, वही चीज़ वहाँ पसंद होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर पार्टनर का विभाव है, यहाँ जैसे आप अपने कार्य को कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर भी बुद्धिमान होगा और समझदार होगा और सम्मानित होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं। और सूर्य अगर आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में हो, तो यहाँ पर सूर्य जो हैं, तो आप अपने कार्य को लक्ष्य का निर्धारण करके करिए, यानी कि जो ठान लोगे वही कार्य जो है आप प्राप्त कर लोगे। क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि आपकी यहाँ पर अष्टम पर होती है, तो अष्टम का जो है सूर्य को कोई दोष नहीं माना गया है, उससे जो है आपकी कोई समस्या नहीं है। बस आपकी जो है हृदय रोग यानी कि ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, इसमें होता है। और यहाँ से जो है आपका द्वितीय भाव से वाणी का भी विचार किया जाता है, आँख का भी विचार किया जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष की दाईं आँख का, और स्त्री हैं तो स्त्री की बाईं आँख का विचार किया जाता है। अगर पापग्रह से दृष्टि नहीं है तो ये सारी समस्या कोई नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ से जो है पापग्रह दृष्ट हैं तो आपकी आंखों में समस्या हो सकती है, या बचपन से ही आपको चश्मा वगैरह लग गया होगा। तो ये यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके तीसरे भाव में सूर्य हैं, यहाँ तृतीय भाव में सूर्य हैं, ये भाव पराक्रम का माना गया है, और पराक्रम में बैठ जाएंगे सूर्य तो आपसे पराक्रम करवा के ही आगे बढ़ाएंगे।
अब आगे बढ़िए, और अगर आपके द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ पर द्वितीय भाव में आपके सूर्य बैठ गए हैं तो यहाँ से क्या होता है कि व्यक्ति के धन का विचार किया जाता है, वाणी का भी विचार किया जाता है, और आँख का भी विचार किया जाता है। यानी अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष की आपके दाहिनी आँख का विचार, और स्त्री हैं तो आपकी बाईं आँख का विचार भी यहाँ से किया जाता है। कान का विचार भी यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हैं कि आपकी वाणी बढ़िया बना देंगे आप पुरुष को, जो मतलब कि ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ बढ़िया बनाएंगे। और लेकिन यहाँ पर अगर पापा ग्रह से दृष्टि हो गए तो यहाँ पर आपकी आँखों में जो है समस्या उत्पन्न कर देंगे, और बचपन से ही या आपकी जो है आँखों में शिकायत है तो आपको चश्मा वगैरह यहाँ से लग सकता है शुरू से ही। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को देखिए कि सूर्य आपके किस प्रकार हैं। अगर पाप प्रभाव में है तो आप अपनी आँखों का विशेष ध्यान दीजिए। इनकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके यहाँ पर अष्टम भाव में पड़ती है, तो अष्टम का सूर्य को दोष नहीं होता, फिर भी अगर यहाँ पर आपकी दृष्टि है तो ये आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत यानी हृदय रोग की जो है शिकायत उत्पन्न कर देते हैं। तीसरे भाव में अगर बैठ गए हैं सूर्य तो ये पराक्रमी बना देते हैं व्यक्ति को, क्योंकि सूर्य जो है राजा हैं और पराक्रम भाव में जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल की राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो पराक्रम भाव में पराक्रम भी ये इनका उच्च का हो जाता है। तो यहाँ अगर बैठ गया है सूर्य, बैठे हैं सूर्य, तो आप किसी कार्य को करने के लिए आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करके करिए, क्योंकि आप जो ठान लेंगे वही करेंगे, तो और उस पर जो है आप उसको अवश्य प्राप्त करेंगे। और भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि होगी, उसके कारण जो है भाग्य में जो है सूर्य प्रकाश हैं, तो वो अपने आपके भाग्य को प्रकाशित करते रहेंगे। अब ये भाव किसका है, तो छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर अगर सूर्य हैं तो आप कम जो है कम जो है भाई बहन हो सकते हैं। आज के परिवेश में तो सबके कम ही भाई बहन हैं, लेकिन अगर पहले के भी समय भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो अपना मतलब कि कम भाई बहन को प्रदर्शित करते हैं। शुभ भाव में अगर हैं तो माँ के स्वास्थ्य में आपके जो है स्वास्थ्य को कमज़ोर कर देंगे, मतलब कि वहाँ पर इतनी ऊर्जा होगी कि उस भाव में जब आपके उनकी ऊर्जा का संचार होगा तो उस भाव से जो भी रिश्ते हैं उनमें थोड़े से जो है कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगेंगी। तो यहाँ माँ के स्वास्थ्य में घर जो है आपकी कमजोरी हो जाएगी। और ये घर का भी भाव है, यानी सुख का भाव है तो ये घर का भी भाव है, तो घर के भाव में है तो वहाँ पे कलह की जो है स्थिति उत्पन्न करेंगे। इनकी है कि ये जो इनकी सातवीं दृष्टि आपकी यहाँ सीधे आपको पड़ेगी दसम भाव में, और दसम में ये जो है कारक होते हैं। तो दसम भाव में यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं। तो यहाँ नौकरी से लाभ, यानी अगर सरकारी नौकरी के लिए आप जो है प्रयत्नशील हैं तो सरकारी नौकरी से लाभ, सरकारी कामों से लाभ, मतलब सरकारी कार्यों में आपकी विशेष जो है पकड़ हो जाती है। पंचम भाव में अगर सूर्य हैं, चलिए इरेज कर देता हूँ। जैसे कि आपके पंचम भाव में अगर सूर्य हैं तो यहाँ पर आपकी जो है आपकी बुद्धिमानी, मतलब कि ज्ञान अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, मतलब कि इन सब चीज़ों में आप ज्ञानवान, बुद्धिमान, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये क्या है कि आपकी संतति के भाव हैं, संतति का भाव है, ये आपके प्रेम का भाव है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर महिलाओं कुंडली में है तो यहाँ पर गर्भपात की स्थिति जो है उत्पन्न कर देते हैं, और यहाँ पर हैं तो आपकी संतति भी विलंबित होती है और कम संततिवान वाला भी होता है। साथ साथ ये यहाँ से आपकी सातवीं दृष्टि यहाँ पर 11वें भाव में इनके पड़ने के कारण ये आय की स्थिति बना देते हैं, यानी कि आय की स्थिति में कमी नहीं आने देते हैं, आय की स्थिति बना देते हैं। उसके बाद षष्ठ भाव में चलते हैं। तो षष्ठ भाव में सूर्य को षष्ठ भाव में ये कारकत्व तो इनको मिल जाता है, छठवें भाव में इनको, क्योंकि यहाँ पर रोग और रिपु और ऋण का भाव है। ये रोग और मतलब जो भी षष्ठ भाव में कोई पापक ग्रह होते हैं तो वो अपने प्रभाव साबित करने के कारण ये जो रोग और रिपु पर हावी रहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई पापक ग्रह है तो आपको कोई रोग भी हो जाएगा तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता वो रोग, वो जो है उसको समाप्त ही कर देगा। तो यहाँ पर शत्रुहंता बना देते हैं, आपको प्रतिष्ठित मतलब समाज में आपको प्रतिष्ठा भी देते हैं। ये व्ययी होते हैं, और इनका व्यय जो है, क्योंकि इनकी जो है सातवीं दृष्टि आपकी 12वें भाव में होती है, तो ये व्यय भी करने वाले होते हैं। लेकिन व्यय ये दिखावे के कारण मतलब इनका दिखावा अधिक होता है, इसलिए इनका व्यय होता है। और प्रतियोगिता में भी इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। अगर किसी भी कार्य को ये अपने साथ में प्रतियोगिता के रूप में ले लेते हैं तो उसमें भी इनकी जो है पकड़ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर आपके सप्तम में आ जाते हैं तो ये पत्नी का भाव है।
तो पत्नी जो है, पत्नी का स्वभाव, अब जैसे कि सूर्य है तो यहाँ थोड़ा पत्नी के स्वभाव को उग्र बना देते हैं ना। अगर ये पापक ग्रह से दृष्टि हो, युत हो, दाम्पत्य जीवन में आपका कमी लाएंगे या दाम्पत्य को जो है थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ से अब ये लग्न को देखेंगे तो लग्न बली भी होते हैं, और यहाँ पर देखें तो सूर्य सप्तम भाव में यानी 7वें राशि में ये नीच के भी हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो मतलब भाव विशेष, यहाँ पर जो है भाव है, ये भाव विशेष से है, कोई राशि यहाँ पर नहीं है, लेकिन काल पुरुष का यहाँ पर राशि होती है। तो लग्न देखने के कारण ये जो है पति पत्नी जो भी होगा वो तेजस्वी होगा और जो है वो सम्मानित होगा। 8वें भाव में आपके मृत्यु के भाव में पहुँचते हैं, इनको इरेज कर देता हूँ। तो अष्टम भाव में अगर जब सूर्य आते हैं, अब इनकी 8वें भाव में सूर्य को जो है कोई दोष नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास पूर्वा में सिक्स सेंस जिसे कहते हैं उसकी क्षमता बहुत अच्छी आ जाती है, और यहाँ पर बुद्धिमान होते हैं। बस यही है संबंध जो है हड्डियों से संबंधित आपको शिकायत का सामना करना जो है पड़ सकता है इस भाव में होने से। उसके बाद आप जाता है कि नवम भाव में होने से व्यक्ति जो है सरकारी कार्य करता है, न्यायप्रिय होता है, और कोर्ट कचहरी यानी आप एक सिविल जज वगैरह बन सकते हैं। और यहाँ आप एक मतलब ज्योतिष के क्षेत्र में भी आपकी रुचि बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर बैठे सूर्य यहाँ पर आपको देखेंगे कहाँ से, तो पराक्रम भी, तो आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा होगा अगर किसी भी पापक ग्रह से दृष्टि नहीं होते। अब यहाँ पर आ जाते हैं दसम भाव में सूर्य को जो है दिग्बली माना गया है, और जो चीज़ें यहाँ से कम उत्पन्न करते हैं, यहाँ बैठे सूर्य आपको वो सारी चीज़ें आपको दिला दें। यानी कि शासन प्रशासन में आपके पिता को जो है पिता श्रेष्ठ होंगे, या तो आपको आपके जन्म के बाद पिता की अधिक श्रेष्ठ बना देंगे। माँ को भी उतना जो है प्रभाव कष्ट नहीं प्रदान करते। भूमि भवन वाहन ये सारी चीज़ों के सुख को यहाँ पर प्रदान कर, क्योंकि ये चौथा चतुर्थ भाव आपका भूमि भवन वाहन है। अब यहाँ कर्म में बैठेंगे तो कर्म आप इतना अच्छा करेंगे कि ये सारी चीज़ें अपने दम पर ही आप यहाँ पर अर्जित कर लेंगे। तो यहाँ पर बैठे सूर्य का जो है बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव है। अगर आपका 11वें मतलब आपके लाभ भाव में अगर सूर्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो इनकी दृष्टि यहाँ पर कहाँ होगी, तो पंचम भाव में होगी। लेकिन 11वें सूर्य में एक चीज़ मतलब कि ये यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर संतति भाव में बैठे हुए हैं, तो ज्ञान तो आपके पास होगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर, तो यहाँ पर भी विलंबित संतति अगर पुरुष कुंडली में है, पत्नी की कुंडली में किसी में है, तो विलंबित संतति और गर्भपात की समस्या जो है स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। और ये कम संतति वाला भी होता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। पैसों की कमी नहीं होने देते, यहाँ पर बैठे सूर्य पैसों की कमी नहीं होने देते। आप कोई भी कार्य ठान लीजिए, आपका कार्य वो होना है। अगर है स्थिति तो आप एक बार करके देख लीजिए। आप किसी भी कार्य करने जाइए, पैसे से कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं है यहाँ बैठे सूर्य। उसके बाद आपका आता है द्वादश में, आपके 12वें भाव में अगर सूर्य हो, यहाँ पर हो, तो यह व्यय करेगा, मतलब व्यय होगा आपका। व्यय अपने दिखावे में, भाई व्यय का भाव ही है, और सूर्य बैठेंगे तो अपने सुख सुविधाओं में जो है यहाँ पर खर्च करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्राप्त प्रभाव में हो गया, यहाँ रोग ऋतु ऋण का भाव है, तो रोग ऋतु ऋण पर भी ये अपना अंकुश लगा के रखेंगे। जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर ये जो है इसका यहाँ पर थोड़ा सा कमी लाएंगे, लेकिन जिस भाव को सामने ग्रह देखता है उसमें कोई कमी आने नहीं देता। तो रोग ऋतु ऋण में ये अपना अंकुश लगा के रखेंगे। और इसमें अगर सही अच्छी स्थिति में है, तो आप अगर ऋण भी लेते हैं और ऋण लेके भी कोई कार्य करते हैं तो कोई समस्या नहीं उत्पन्न कर देते, यानी आपको ये विकासवान ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आपके 12वें भाव में कुंडली के 12वें भाव में सूर्य क्या क्या प्रभाव देते हैं। अगर ये किसी भी तरह से पापक ग्रह से दृष्टि नहीं है, तो जो भी ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं आपने देखे हैं, वो सारे जो है प्रभावों को देने वाले होते हैं, बशर्ते कि वहाँ पर कोई पापक ग्रह से दृष्टि या युतन नहीं होने चाहिए। बाकी जिन जिन भावों से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, उन रिश्तों और उन चीज़ों का भी उनमें विकास और जो है कमी जो भी है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लग रहा हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो आप नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं इसी क्रम में अब 12 जो है आपके 9 ग्रहों के 12वें भाव में 9 ग्रहों के प्रभाव के बारे में एक एक करके मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।